नमस्कार। आज हम बात करेंगे राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ। देखिए, यह एक महत्वपूर्ण अंतर है कि राष्ट्रपति के पास स्वविवेक की शक्तियाँ संविधान प्रदत्त नहीं है, राजनीतिक परिस्थिति जन्य हैं, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियाँ प्रदान करता है। यह राज्यपाल का स्वविवेक है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर दे। तो स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग है, मतलब है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। स्वविवेक की शक्ति का तात्पर्य होता है कि कोई भी विधेयक या कोई भी ऐसी शक्ति जिसके प्रयोग के लिए प्रयोगकर्ता बाध्य नहीं है, अर्थात राज्यपाल अपनी मर्जी से। तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो विधेयक होता है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो विधेयक होता है, उस विधेयक पर राष्ट्रपति जो होता है और राज्यपाल जो होता है, उसके पास ये अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उस विधेयक को आरक्षित कर ले। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 356 का जो रिकमेंडेशन होती है संवैधानिक तंत्र की विफलता की, वह है राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि कुछ राजनीतिक परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्तियाँ भी होती हैं, राजनीतिक परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्तियाँ भी होती हैं। इनके अंतर्गत है कि यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो राज्यपाल किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करे, इस संबंध में राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ निश्चित रूप से नहीं होती, लेकिन कुछ शक्तियाँ राज्यपाल को होती हैं। जैसे अनुच्छेद 171 के अंदर जिस प्रकार से 72 के अंदर राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो समाधान का अधिकार, वैसे अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को समाधान है। लेकिन राज्यपाल के समाधान का अधिकार राष्ट्रपति से दो मायने में भिन्न है। एक, राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड के मामले में समाधान नहीं दे सकता, माफ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मृत्युदंड के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है। और दूसरा, सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध समाधान का अधिकार नहीं है। क्यों? सैन्य जो है संघ सूची का विषय है, सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध वह अधिकार नहीं रखता है समाधान का। इस प्रकार अगर हम बात करें राज्यपाल की शक्तियों की, तो इसको विशेष जो शक्ति है, महाराष्ट्र, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से हमने पिछले वीडियो के मध्य से राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल का संगठन, राज्यपाल के संबंध में चर्चा की। तो राज्यपाल राज्य के अंदर दोहरी भूमिका में होता है। एक, वो संवैधानिक प्रमुख होता है, दूसरा वो केंद्र का एजेंट कहें या केंद्र का पर्यवेक्षक कहें कि जिससे राज्य की व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जा सके। इस प्रकार से कुल मिलाकर के राज्यपाल जो है वो राज्य में संसदीय शासन व्यवस्था को सुचारू और केंद्र की भूमिका में। भारतीय संघीय शासन प्रणाली जो है वो संघात्मक लक्षणों वाली एकात्मक शासन प्रणाली है कि भारत में विविधता में एकता बनी रहे, इसलिए राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली। यदा कदा ये माना गया था कि ये जो राज्यपाल का पद होगा ये एक संवैधानिक पद होगा, किंतु राजनीतिक हस्तक्षेप और गठबंधन की राजनीति के चलते धीरे धीरे राज्यपालों द्वारा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करके इस राज्यपाल के पद को चर्चित बनाया गया। और अब जो है वो राज्यपाल जो है वो एक तरह से हारे हुए राजनीतिज्ञों की शरण स्थली बन गया है, या बुजुर्ग जो हो जाते हैं उनको केंद्र में सत्तासीन पार्टियां राज्यों में, अपने विपक्षी राज्यों में अपनी पार्टी के लोगों को राज्यपाल के पद में नियुक्त करके, इवन दैट अब तो जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी भी राज्यपाल के पद को सत्ता लोलुपता के रूप में, सत्ता भोग का रूप
जैसा कि सरोजिनी नायडू ने कहा है कि राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे के समान है, वहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, उनको भोग सकते हो, बाकी करने को कुछ नहीं होता। भारतीय संविधान की सीमित मर्यादाएं और प्रतिबंधों के अधीन यह चीज़ हम देख सकते हैं। और भारत की संसदीय शासन प्रणाली अपने आप में अनूठी है और ये भारत का लोकतंत्र अपने आप में विश्व में इसका उदाहरण है। तो हमने बात की राज्य कार्यपालिका में राज्य के पद की गरिमा क्या है, राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, क्या संगठन है, कौन उसकी नियुक्ति करता है, उसका कार्यकाल क्या है, उसकी योग्यताएं क्या हैं, उसकी वेतनमान क्या है, उसको शपथ कौन दिलाता है और उसकी कार्यपालिका की उसकी शक्तियां क्या हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, कानून निर्माण में उसकी क्या भूमिका है, न्यायिक क्षेत्र के अंदर उसकी क्या भूमिका है और इसके स्वविवेकीय की शक्तियाँ क्या है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमने राज्यपाल की विस्तार से चर्चा की। आगामी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।